Good morning, students. Now we are taking mathematics class for 7th. Welcome in Ganesha Public School online classes. So we are study here. Please open your RD Sharma and we'll start here chapter number 2, fractions. Okay. इस जो फर्स्ट पेज है उसका और सेकंड पेज उसे आप रीड कर लें, ठीक है। फिर हम उसे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए, रीड करने के बाद वापस आइए और प्ले करिए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। तो फ्रैक्शन होता क्या है बेटा, ठीक है। फ्रैक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट या कई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे फ्रैक्शन is a representing a part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. या तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर वो खुद होल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास $25 मैंगोज हैं, उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो द फ्रैक्शन इज 25 डिवाइडेड बाय 3। ओके। या फिर कुछ इस तरह से हो सकता है कि भाई एक सर्कल है, उसे 3 या 4 या 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हर एक पार्ट का क्या फ्रैक्शन आएगा? होल ऑब्जेक्ट कितना था? 1, और उसके पार्ट कितने हो गए? 5। तो 1/5। ये हम प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शन को इस तरह से देख चुके हैं कि प्रीवियस क्लासेस में। ओके, so this is the fraction. We can write here like this. Okay students, now इसके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता है? A fraction whose numerator is less than the denominator is called proper fraction. जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, लेस होगा, वही क्या होगा? उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दैट इज 3/7। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है। 5 is 13, 478 is to 933, राइट, एक्सेट्रा। इस तरह के कई एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। तो वो सभी क्या होंगे? जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हों, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? अब अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर बस ग्रेटर आ गया, न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज 13/4। यहाँ पर 13 न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर 4 से। 35 is greater than 16, 102 is greater than 59 and so on। इस तरह के जो फ्रैक्शन होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। और इम्प्रॉपर मीन्स ग्रेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर। क्लियर? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन जो कि क्या होगा? होल नंबर और फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन होगा, ठीक है, या सम होगा, वो क्या कहलाएगा?
मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। कैसे? दैट इज 2:2 होल 3/5, 7 होल 4/9, 21 होल 6/29। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने देखा इसमें 2 है होल, इसमें 7 है होल, इसमें 21 है होल, और बाकी ये प्रॉपर फ्रैक्शन हम देख ही रहे हैं। इस तरह के और भी क्या हो सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इन 2 होल 3/5, 2 is whole number and 3/5 is proper fraction. We can write, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 होल 3/5 इक्वल टू 2 प्लस 3/5, यानी उसका होल जो पार्ट है वो अलग कर दिया और जो प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है वो अलग कर दिया। तो दोनों सेपरेट फॉर्म में हम दोनों के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 प्लस 3/5। क्लियर स्टूडेंट? इसे याद रखिएगा, नोट करिए, फिर हम वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये टेक्निक याद रखिएगा, आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू जो होल पार्ट है उसका होल नंबर, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, तो होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के प्रोडक्ट को न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ दिस प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में ऐड कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर? डिनोमिनेटर तो अपॉन में आएगा ही, कॉमन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे इसे हम एग्जांपल से समझेंगे, शायद ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल्स टू होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर। एक बार फिर से, होल नंबर of mixed fraction is multiplied by denominator of mixed fraction plus numerator of mixed fraction upon whole upon denominator of mixed fraction. क्लियर स्टूडेंट्स? इन सभी में मैं मिक्स फ्रैक्शन ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, इसे हमेशा हम अंडरस्टूड करके चलेंगे। तो हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर स्टूडेंट? एक बार फिर से, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय विथ, वेरी गुड, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जैसे आप 2-3 बार रिवाइज करें तो याद हो जाएगा, और यूज करने से ज़्यादा याद रहते हैं फॉर्मूले। तो यूज करें, करके देखते हैं, हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं एक एग्जांपल पर। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन 3 होल 2/5, जहाँ 2 इज न्यूमरेटर, 5 इज डिनोमिनेटर, 3 इज होल नंबर। 3 होल नंबर है, 2 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन convert from mixed fraction. So we can write here improper fraction equals to whole number multiplied by denominator plus numerator whole upon denominator. Clear students? So क्या होगा, whole number multiplied by denominator plus numerator upon denominator। 3 क्या है, whole number, ठीक है। हमारा denominator क्या होगा 5 प्लस numerator 2 whole upon denominator 5। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3 5 15 प्लस 2 whole upon 5, 15 plus 2 17 whole upon 5, 17/5 is the improper fraction। आप देखें यहाँ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 5, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हमारे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हम उसे काय में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे।
तो उसका भी टेक्निक है, उसका भी प्रोसीजर है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना कैसे? फर्स्ट डिवाइड न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, सपोज दैट ये न्यूमरेटर जो है उसे काय से डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर से, होगा भी ऐसे ही, यानी डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करके जो कोशेंट निकलेगा, ऑब्टेन द कोशेंट एंड रिमाइंडर, जो कोशेंट और रिमाइंडर निकलेंगे वो क्या होंगे? कोशेंट वो इस तरह से लिखे जाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू कोशेंट होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। कोशेंट होल, रिमाइंडर इज टू डिनोमिनेटर, रिमाइंडर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। जो बचा होगा रह जाएगा पार्ट, वो न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर पहले से था ही, और जो होल नंबर होगा वो कोशेंट होगा हमारा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 19/4। तो 19/4 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 19 हम जानते हैं कि डिवाइड कर दो बस इसे, तो डिवाइड करके देखते हैं, इसका डिवीजन देखते हैं, तो क्या आएगा? 4 4 जा 16 और रिमेनिंग 3, तो कोशेंट मिल गया 4, रिमाइंडर 3, और डिनोमिनेटर तो पहले से ही था हमारे पास 4। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर कितना है? 4 है ही, तो डिनोमिनेटर सबसे पहले रख ही देंगे हम 4। कोशेंट है हमारा होल पार्ट और रिमाइंडर है हमारा न्यूमरेटर। क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? फ्रॉम द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्लियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर। और मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आएगा वो होल नंबर, मिक्स फ्रैक्शन में जो होल नंबर होता है एज अ होल नंबर लेंगे, रिमाइंडर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इसे याद रखिएगा, इस टेक्निक को कहीं बहुत बार जरूरत पड़ती है इसकी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक आप इसे नोट करें, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक पॉइंट और रह गया, 2 रिमार्क्स हैं, वो देख लेते हैं हम, फिर आप लोग नोट करिएगा। इफ बी मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय non-zero number, so value of fraction is not change। एक फ्रैक्शन है हमारा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा। हालांकि ऐसा देखने में लगेगा कि फ्रैक्शन चेंज हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू थी पहले वही उसकी वैल्यू रहेगी अगर हम उसे डिवाइड करके आंसर फाइंड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 4/5 एक फ्रैक्शन है, इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, तो वो किसके इक्वल आएगा? उसकी वैल्यू 12/15 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 4/5 इस फ्रैक्शन की इक्वल ही आएगी। 4 या फिर 12 को करके देखिए, या किसी भी नंबर को, नॉन जीरो नंबर को, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, तो ये भी सेम वैल्यू का फ्रैक्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आता जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर किसी एक में करेंगे, वैसे तो ये ऐसा कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल कि हमने एक में कर दिया, राइट, दोनों में ही करना पड़ेगा। क्लियर? और ये क्यों करते हैं? टू मेक द कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ऐसा रिमार्क का यूज करेंगे, इन पॉइंट का यूज करेंगे। इफ वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं तब क्या होता है? बाय किसके थ्रू? कॉमन फैक्टर। इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है उसको लेते हैं और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तब क्या होता है? अगर ऐसा हम करते हैं, देन वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट चेंज।
तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन है 6/10, राइट। इसे हम इन दोनों का 6 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू 3 divided by 2, 6 divided by 2 is 3, 10 divided 2 is 5, तो 3/5 क्या होंगे बेटा, क्या होंगे, सेम वैल्यू होगी 6/10 के। अगर आप इसे निकालें इसकी वैल्यू तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो ये सब हम किस लिए करते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन को की कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि हमने देखा कि फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई कर दें सेम नॉन जीरो वैल्यू से तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इट मीन्स वो दोनों फ्रैक्शन इक्वल होंगे, ठीक है। तो या फिर डिवाइड कर दें कॉमन फैक्टर से तो भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर दो अलग अलग इस तरह के फ्रैक्शन आ रहे हैं जिनकी वैल्यू सेम है तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर देखें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अ गिवन फ्रैक्शन एंड अ वेरियस फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। जो दिया गया फ्रैक्शन है या फिर और ऐसे फ्रैक्शन जिन्हें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो फ्रैक्शन बाय सेम नॉन जीरो नंबर, लेकिन सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और डिवाइड भी सेम नॉन जीरो नंबर से करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उनसे जो फ्रैक्शंस मिलेंगे ऑब्टेन होंगे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो कैसे फ्रैक्शन होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू सेम होती है, ये हमने देखा है। तो दैट इज, यहाँ पर फिर से समझते हैं, 3/4 इज अ फ्रैक्शन। देन अगर 3/4 एक फ्रैक्शन है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा 6/8, और 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9, 4 3 12, तो 9/12। क्लियर स्टूडेंट, तो 6/8, 9/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है, मतलब किसके बराबर है, 3/4 के। तो ये दोनों ही फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, 3/4 के। ये हम लिख सकते हैं 3/4, 6/8, 9/12 एटसेट्रा आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। या फिर और 8/28 हमारे पास एक फ्रैक्शन है विच इज डिवाइडेड बाय 4, अगर उसे 4 से डिवाइड कर दें तो 2 और यहाँ 7, तो 2/7। एक 10/35 उसे 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 5 से 10, 5 7 जा 35, तो 2/7। दोनों की सेम फ्रैक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2/7 के 8/28 एंड 10/35 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। Then 8/28 multiplied by 10/35 are equivalent fraction, which equivalent to 2/7। जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों ही फ्रैक्शन 2/7 के इक्विवेलेंट आ रहे हैं, तो 2/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह से है, A/B इक्विवेलेंट टू C/D, देन हम क्या बोल सकते हैं, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल रहेगा, यानी A मल्टीप्लाइड बाय D एंड B मल्टीप्लाइड बाय C या C मल्टीप्लाइड बाय B दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नोट करिए। हम फिर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म डिस्कस करते हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने रीड कर लिया होगा, आगे देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे हों लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, वेरी गुड, अनलाइक फ्रैक्शन वो होंगे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। वेरी गुड, तो इसे आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2/15, 7/15, 11/15, सब में डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस। ओके,
Unlike fraction having different denominator are called unlike fraction. Example 3 by 7, 8 by 19, 7 by 24, 7, 19, 24 इनके denominator हैं जो different हैं, इसलिए ये unlike fractions कहलाएंगे. Fraction in lowest terms. किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में अगर हमें लिखना है तो क्या करना होगा. हम ये से पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मतलब पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होगा. हम अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दें, सेम नंबर से जो कि कॉमन फैक्टर हो बट हाईएस्ट, यानी HCF से इसे अगर हम डिवाइड कर दें फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो वी गेट द लोएस्ट टर्म्स. तो एक फ्रैक्शन जिसका हमें लोएस्ट टर्म्स में निकालना है फ्रैक्शन, तो उसे कैसे निकालेंगे. अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर. अगर डिवाइड कर चुके हैं तो फिर तो कोई कॉमन फैक्टर बचेगा नहीं, किसके अलावा, 1 के अलावा. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, 3/8. तो कॉमन फैक्टर इज 3/8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा. इसके फैक्टर 1 and 3, इसके फैक्टर 1, 2, 4, 8, राइट. So 1 is the maximum common factor. Common factor is 1. Then fraction 3/8 in its lowest terms. तो हम कहेंगे कि 3/8 उसके lowest terms में ही है. ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो lowest terms में. क्लियर स्टूडेंट. या तो इसे ऐसे कई तरह से कह सकते हैं कि एक फैक्टर लोएस्ट टर्म्स में है अगर उसका HCF 1 है या कॉमन फैक्टर 1 है. ठीक है, और HCF इज 1, सो इट इज इन लोएस्ट टर्म्स, क्योंकि हमने देखा कि कॉमन फैक्टर तो 1 ही है. अब 1 ही मैक्सिमम भी होगा, हाईएस्ट भी होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही होगा, राइट. कॉमन फैक्टर ही 1 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1. ओके, सो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर अगर 1 है जो कि अकेला है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होगा. तो एक ही बात है दोनों, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है. फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन. अगर इसे दूसरे तरीके से कहें कि हमें फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे भाई. हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करना पड़ेगा, उनके फैक्टर निकाल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, HCF. ठीक है, और दोनों न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो तो लोएस्ट टर्म हमें मिल जाएंगी. Numerator and denominator divided by HCF, then we get fraction in lowest terms. फ्रैक्शन हमें लोएस्ट टर्म्स में मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 144/180. देन फैक्टर्स ऑफ 144 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 एंड 144. ये जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि फ्रैक्शन कैसे कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो उससे हम निकालेंगे. ठीक है, एंड 180 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 30, 36, 45, 60, 90 एंड 180. तो हमने यहाँ पर देखा कि कॉमन फैक्टर तो बहुत हैं, लेकिन 6, 6, 8, 9, 10, 12, 12, 18, 18, 30, 24, 36, 36, लेकिन 36 से ज़्यादा बड़ा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और कोई नहीं है. कॉमन फैक्टर तो कई हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 36 है. तो HCF से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी 144/180 इज इक्वल टू 144 divided by 36, 180 is divided by 36, which is the value which is equal to 4/5. These are lowest terms of fraction. तो ये फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म्स फाइंड होंगी. यानी अगर एक फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सिंपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF निकालना है, डिवाइड करना है. क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा. इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. एक और चीज स्टूडेंट, इसे नोट करने से पहले इनके इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हैं 1-2. अच्छा, हम कर चुके हैं वो. ठीक है, एक तो ये कर ही चुके हैं, आगे आएंगे. ओके, तो अभी तो फिलहाल नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं.
आप लोग रीड करके आइएगा। कंपेयरिंग फ्रैक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी 2.2.1, 0.2.3। ओके, 2.2 के 1, 2, 3 तीनों पार्ट आप लोग रीड करके आइए और फिर प्ले करते हैं और डिस्कस करते हैं।